बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनसूबा साज इस वक्त बड़ी उलझन में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो मनसूबे बनाए थे अब वो उलट रहे हैं। कराची से लेकर पेशावर तक अवाम सड़कों पर आ चुकी है और इस वक्त जो इमरान खान के हवाले से नया सर्वे आया है उसने आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से भी बड़ी पेशेनगोई कर दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लीगियों ने पीटीआई की तरफ दौड़ें लगाई हैं। ये बड़ा हैरान कुन मामला है और मौलाना मरियम इस वक्त बौखलाहट का शिकार क्यों है ये भी आपके सामने रखूंगा। और अफगानिस्तान के अंदर एक तैयारा गिरा है और पहले उस हवाले से खबरें आती रही कि ये भारत का है, अब रशिया का नाम आ रहा है। ये क्या खबर है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। चमन बॉर्डर पर पिछले 9 रोज से अरबों रुपए का सामान वो रुका हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चमन बॉर्डर पर 9 रोज हो गए हैं और दोनों तरफ जो ट्रक हैं, जो ज़ाहिर है ट्रेड होती है, वो रुकी हुई है और इससे अरबों रुपए का मुआशी नुकसान हो रहा है। और ये एक मरतबा नहीं होता बल्कि अक्सर इस तरह सूरत हाल पेश आ रही है। जब जो मुहाजिरीन थे, जब यहाँ से पनाह गजीनों को निकाला गया तो उस वक्त भी ऐसे हालात फेस करने पड़े और थोड़ी सी भी जब टेंशन होती है तो ये मामला होता है। पाकिस्तान इस वक्त कुछ चीजें अफगानिस्तान के साथ रेगुलर कर रहा है और वो कानून के कटहरे के अंदर जो है वो आप समझें कि लाया जा रहा है। पहले शिनाख्ती कार्ड दिखा के बहुत सारी जाली जो है वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते और अफगानिस्तान से लोग इधर आते और फिर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान को ये करना उसकी मजबूरी है। तो ये एक अच्छा अमल है, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके वो कागजात पूरे नहीं होते। तो इस बुनियाद पर अब 9 रोज हो गए हैं। जो असल में ताजर है वो बेचारा पिस जाता है और उसका जो सारा मुनाफा है, जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो उसका मुनाफा खत्म हो जाता है। लेकिन ये देखना चाहिए था कि जिस तरीके से ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो तालिबान की हुकूमत को ऐसे जोर जबरदस्ती ये मामलात नहीं चलाने चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 54 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर नून लीग को अपने उम्मीदवार भी नहीं बने। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक खबर वो आई और खबर बड़ी ये अजीब थी और खबर ये थी, बात जराए के हवाले से चली कि भारत से एक तैयारा उड़ा है और अफगानिस्तान के अंदर वो गायब हो गया और उसके अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उसके कुछ आम एहलकार और उनका फ्रंट मैन उसके अंदर सवार थे। और अब जो है वो समझ नहीं आ रही, रिडार के अंदर वो तैयारा नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत ही बड़ी तहलका खेज खबर थी। लेकिन ज़ाहिर है अब ये तैयारा अफगानिस्तान से मिल गया और इतलात ये है कि ये तैयारा भारत का नहीं है बल्कि ये रशिया का तैयारा है और इसके अंदर 6 लोग जो है वो सवार थे। मजीद अभी जो तालिबान हुकूमत है उसके तर्जमान ने बताया कि हम तहकीकात कर रहे हैं और जो ही हमें पता चलेगा तो वो तहकीकात जो है वो अवाम के सामने रखी जाएंगी। तो ये काफी जो है वो इस पर सोशल मीडिया के अंदर जो है वो डिस्कशन होती रही। अब हालात ये हैं कि इस वक्त आप देखिए, आज कराची से लेकर पेशावर तक लोग सड़कों पे है। यानी आपने बल्ला छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल लिया। तहरीक इंसाफ के जो सफ़े अव्वल के उम्मीदवार थे वो इस वक्त आप 9 मई और दीगर मुकदमात में डाल लिए। लेकिन इसके बावजूद फजल रहमान कहता है पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए था। मरियम कहती है कि ये सारे 9 मई वाले हैं। तो इस तनाजर के अलावा कोई मंशूर नहीं, कोई कहने के लिए अवाम को कुछ है नहीं। इसके बावजूद जो सर्वे आ रहे हैं, जो इस वक्त भी हालात हैं, अगर थोड़ी सी भी स्पेस छोड़ दी जाए तो ये बताया गया है कि फिर भी ये आजाद उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के जीतने जा रहे हैं। और ना सिर्फ जीतने जा रहे हैं बल्कि जो अवाम जिस वजह से उनको मैंडेट दे रही है, अहमद मीर जैसा सहाफी भी ये दावा कर रहा है कि ये आम रूटीन के ऐसे आजाद उम्मीदवार नहीं होंगे कि आप अगवा करें, फैंटी लगाएं और बंदे को उठा के तो आप दूसरी पार्टी में ले जाएं। बल्कि ये जो वोटर है ये इतना अब बाशऊर हो चुका है कि जो लोटा बनकर तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर जो इस वक्त वोट ले रहा है और वो लोटा बन रहा है, निशान है नहीं है, तो वो उसके खिलाफ हल्के की अवाम न सिर्फ बगावत करेगी बल्कि उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। चूंकि इस वक्त जो अवामी शऊर का लेवल है, अब फजल रहमान और मरियम नवाज आप देखिए जिस नहज पे गुफ्तगू करते हैं। तो पहले फजल रहमान के पास मजहब कार्ड था, यहूदी कार्ड था, अमेरिका मुखालफत का, इसराइल का, वो सारे कार्ड खत्म हो गए और लोगों को पता चला है कि असल में तो फजल रहमान उस एजेंडे पे है
मजहब को इस्तेमाल करता है, और असल उसको मामला बंगला जब इमरान खान ने छीना तो वो मामला था। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का सफाया हो गया है, हत्ता कि जो अपना फजल रहमान की सीट है डेरा इस्माइल खान वाली, वो भी इंतहाई खतरे में है और वो परेशानी बढ़ी हुई है। जहां जाते हैं अवाम, दूसरी तरफ अब सारे मदरसों के तलबा के वोट तो नहीं है, वोट तो आम पब्लिक के हैं, तो आम पब्लिक के अंदर जो पीडीएम प्लस टोला है वो इस वक्त नफरत की अलामत बना हुआ है। और मरियम नवाज जो है, आपने देखा नवाज शरीफ ने जलसों में जाना छोड़ दिया और नई एक तरतीब बनाएगी कि हम जो है वो रैलियां निकालते हैं। लाहौर भी चूंकि हाथ से निकल रहा है, आज बिलावल की एक जलसी हो रही है और उसके अंदर बंदे इधर उधर से मांगे जा रहे हैं, दूर एक कुर्सी, फिर उससे आगे और कुर्सी, ये कोशिश की जा रही है। और बिलावल नून लीग को टारगेट क्यों कर रहा है कि भाई जैसे ये तासर दे रहा है कि आजाद उम्मीदवारों को मैं मिलाऊंगा तो मैंने वजीर आजम बनना है। ये एक सियासी जो है वो एक बयानिया होता है, एक तरीका वारदात होता है कि भाई आप अगर वजीर आजम बन भी जाएंगे तो आप वो वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन स्टेबिलिटी के लिए है, और जब तक ये धांधली और ये बदमाशी हो रही है तो इन इलेक्शंस को कोई मानेगा नहीं। और इलेक्शन वाले दिन पर अगर मजीद धांधली होती है तो वो और हालात को जो है वो खराबी की तरफ लेकर जाएगी। अब यहां पे आप देखिए 4 सर्वे हुए हैं, 4। इसके अंदर जो है वो एक जो सर्वे है वो पठान ने किया है, पठान। अब वहां पे बताया गया है कि जो पीटीआई की मकबूलियत है वो अब भी ये 72% है, और नून लीग जो है वो बताया गया है कि उसकी मकबूलियत कम है, फिर 4% पीपल्स पार्टी, और बाकी जमातों का तो नाम ही नहीं है। अब दूसरी तरफ जो सर्वे करवाया गया है, ये सर्वे IRIS का है, और इस सर्वे के अंदर बताया गया कि 59% जो लोग हैं वो इस वक्त भी आजाद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए जो है वो तैयार हैं, और वो पीटीआई के वोटर हैं। 19% नून लीग यानी नवाज शरीफ, 4% जो है वो शहबाज शरीफ, 1% बिलावल, 2% जरदारी, और 9% जो है वो दीगर। अब ये रिजल्ट है। अब गैलप जो सर्वे हुआ है, हालांकि ये इस वक्त नून लीग को जितवाने के लिए जो है वो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद 61 और 37 का जो है वो तनासब है इस वक्त जो है वो इमरान खान और जो नून लीग है उसके माबैन। फिर पॉलिसी रिपब्लिक थिंक टैंक है, पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर, 2 दिन पहले इनकी जो आदादो शुमार आए हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि जो बाकी सराजुल हक 1%, बिलावल और जरदारी 3%, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं नून लीग 18%, और जो पीटीआई है इमरान खान, ये 70% इस वक्त मकबूलियत है। तो 2/3 से भी ये मामला जो है वो ऊपर चला गया है। अब आज आप देखिए जो यहाँ पे हमने देखा कि एबटाबाद के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है बूरे वाला में जलसा करने पर पीटीआई जो उम्मीदवार है और उनके साथ जो 63 अफराद हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। यानी अभी भी गुल्लू बट्टों की हुकूमत है, अंदाजा करें। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हल्के, पीडीएम प्लस टोला, सारे मिलकर जो है वो ये जो कहते थे कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, अब उम्मीदवार है, आपस के अंदर उनका कंपटीशन है, और उसके बाद अब भी घबराए हुए हैं। ये क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि अंदाजा है कि इस मरतबा आजाद उम्मीदवारों के जो है वो उनको जीतने के बाद क्या होना है, वो प्लान सी और प्लान डी जो है वो भी काम करेगा। एबटाबाद में पुलिस ने स्टेज ही उखाड़ दिया है, यानी इनके अब्बे का मुल्क है यहां पे, यानी पाकिस्तान को ठेके पे ले लिया है नून लीग ने। नून लीग और पीपल्स पार्टी को और फजल रहमान को ये किसने साइन करके लिख के दिया है कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी जागीर है, तुम्हें यहां पे जलसों की इजाजत है और बाकियों को इजाजत नहीं है? तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये घबराहट है असल में, ये 2 नंबरी है, ये जमहूरियत, आइन और कानून को कुचलने वाली बात है। लेकिन आप देखिए बल्ला छीन लिया, इमरान खान को आपने जेल में डाला। तहरीक इंसाफ की जो आम लीडरशिप है वो इस वक्त भी रूपोश है, लेकिन एक तरफ असद कैसर निकलता है, लोगों का समंदर होता है। साहबजादा हामिद रजा जो है वो अब वहां पे राजा रियाद को फैसलाबाद के अंदर ललकार रहे हैं, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो है वो अब टाउन टाउन अपने यूनियन काउंसिल के अंदर मुहिम चला रहे हैं। और जो इंतखाबी निशान आपने किसी को गदा गाड़ी दी, प्याला दिया, आपने हर चीज, बल्कि हरी मिर्च भी दी,
और वो हरी मिर्च अगर अब इलेक्शन वाले दिन आपको वापस दी गई तो फिर आप देखिए कितनी परेशानी होगी, कितनी तकलीफ होगी उस हरी मिर्च की। फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अब ये सारे निशानात आपने दिए, इसके बावजूद घबराहट, इसके बावजूद बुखलाहट। अब ये मामला कहा जा रहा है उम्मीद है हमें सादा अक्सरियत, शहबाज शरीफ कहते हैं, मिल जाएगी। नहीं भाई, ये आज सोशल मीडिया का दौर है और आप मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज कर चुके हैं। टीवी के जो सेठ है वो आपने मिला लिए, एंकर मिला लिए, लेकिन इसके बावजूद आपको सोशल मीडिया ने वो टफ टाइम दिया कि अब आप कमेटियां बना रहे हैं और उस सोशल मीडिया के खिलाफ भी जो है वो चीजें हो रही हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बड़े जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अवाम मान नहीं रहे। एक बिल्कुल गैर मारूफ आदमी पीटीआई का आप देखिए, वो अगर मैदान में आता है तो लोग अब खुद उसको बुला रहे हैं। और ये जो है वो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है। तो पाकिस्तानियों ने ये फैसला करना है कि वो वोट किसको देते हैं, इलेक्शन वाले दिन पर कैसे वो मुकाबला करते हैं, और उसके बाद जो मंडी लगनी है वो उन अपने जो मुंतखब शुदा लोग हैं उनको कैसे उस बोली से रोकते हैं। अगर ये काम करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की जो तारीख है वो तब्दील हो चुकी है। और जेल के अंदर जो इमरान खान है वो जो दूसरे तीसरे दिन से हेलो कर्नल बोल रहे हैं, वो भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जिससे मजीद परेशानी बढ़ गई है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।